आज के अपने YouTube चैनल बायो स्पेशल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जीन और एलील के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो कोई कोशिका होती है अर्थात सेल होता है, इस कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होती है। न्यूक्लियस के अंदर गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, न्यूक्लियस को केंद्रक कहते हैं। अब ये जो गुणसूत्र होता है ये काफी डेंस होता है, घना होता है, जो कि क्रोमैटिन नेट का बना होता है, क्रोमैटिन जाल का बना होता है। ये क्रोमैटिन नेट दो भाग में पाए जाते हैं, एक होता है हेट्रोक्रोमैटिन और एक होता है यूक्रोमैटिन। तो हेट्रोक्रोमैटिन वह हिस्सा होता है जहां पर डीएनए हिस्टोन प्रोटीन को क्या किया होता है, लपेटा हुआ होता है। अर्थात डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन को लपेट लेता है चारों ओर से, तब उसे हम हेट्रोक्रोमैटिन बोलते हैं। और ऐसा हिस्सा क्रोमैटिन नेट का जहां पर कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, तब उसे हम यूक्रोमैटिन कहते हैं। इसी यूक्रोमैटिन हिस्से में यही यूक्रोमैटिन क्या होता है, एक्टिव होता है। और इसी हिस्से से ट्रांसक्रिप्शन द्वारा, एमआरएनए से ट्रांसलेशन द्वारा प्रोटीन बनता है। तो डीएनए का वह हिस्सा जहां पर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की क्षमता पाई जाती है और अंत में प्रोटीन बनाने की क्षमता निहित होती है, तब उस हिस्से को ही हम क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। इसको चलिए थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। जीन क्या है? जीन जो होता है वो एक सेगमेंट है, डीएनए का एक खंड होता है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन द्वारा प्रोटीन बनाने की क्षमता होती है। तो यहाँ पर एक उदाहरण के लिए जीन को समझाने के लिए छोटा सा डीएनए का खंड लिया गया है। इसमें ट्रांसक्रिप्शन की क्षमता है जिससे एमआरएनए बना लिया, एमआरएनए से ट्रांसलेशन द्वारा प्रोटीन बना लिया। तो यही डीएनए का खंड क्या कहलाएगा, जीन कहलाएगा। अब देखिए एलील क्या है। जीन के बेस पेयर में, जीन के बेस पेयर में कोई भी चेंजेस होता है और उसके बाद जितने भी जीन के बदले हुए रूप बनते हैं उनको हम एलील कहते हैं। अर्थात जीन के बदले हुए जो रूप होते हैं उनको हम एलील कहते हैं। देख सकते हैं आप, ये जीन की एक सामान्य संरचना समझाने के लिए बनाया हूं। एडेनिन थायमिन से जुड़ा है, साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ा है, थायमिन एडेनिन से जुड़ा है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा है और एडेनिन थायमिन से जुड़ा है। ये एक सीक्वेंस है समझाने के लिए। अब देख सकते हैं यहां पर थायमिन के जगह में साइटोसिन आ चुका है, अर्थात एक बेस पेयर चेंज हो चुका है। तो ऐसे ही किसी ओरिजिनल जीन के किसी बेस पेयर में जब चेंजेस हो जाता है, बदलाव हो जाता है, तब उससे जितने भी बदले हुए रूप होंगे उनको हम एलील कहते हैं। और ये बदलाव बिल्कुल प्रोटीन बनने वाले प्रोटीन पर दिखेगा। यहाँ पर देख सकते हैं गोलाकार प्रोटीन बना था, लेकिन एक बेस पेयर चेंज होने के कारण ये गोलाकार प्रोटीन क्या हो गया, हंसियाकार में बदल गया। ऐसे ही चेंजेस होता है सिक्लिन में। सिक्लिन में एक बेस पेयर चेंज होता है जिसके कारण जो नॉर्मल ब्लड का आकार गोलाकार बनता था वैसे ही हंसियाकार बन जाता है। तो एक सिंगल बेस पेयर चेंज होने के कारण इतना बदलाव हो जाता है। तो फाइनली हम लोग देख सकते हैं कि ओरिजिनल जीन के जितने भी बदले हुए रूप होंगे हम उन सब को एलील या एलीलोमार्फ कहते हैं। एलील या फिर एलीलोमार्फ कहा जाता है। आज के वीडियो के लिए इतना ही।